परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पिछले पार्ट में मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बेसिक नॉलेज मैंने दिया था आपको, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लेटर वाले रो अरेंज वाले मैंने क्वेश्चन बताया था। लेटर अगर रिपीट हो जाए तो कैसे बनेगी, विदाउट रिपीटेशन हो गए तो कैसे बनेगी, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उससे बताने से पहले आज मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पिछले क्लास में मैंने बोला था कि हाउ मेनी फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आपको निकालने होते हैं। तो वहाँ नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में सीए फाउंडेशन में, या फिर वो बच्चा 11th-12th पढ़ता हो वहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता हो वहाँ बच्चा। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द नंबर 75,600। 75,600 के कितने फैक्टर्स मिलेंगे? ऑप्शन है 120, 121। ऑप्शन से नहीं बना सकते हो, लेकिन जल्दी बना सकते हो क्वेश्चंस को। तरीका जल्दी बनाने का भी है, शॉर्टकट बना सकते हैं इसे। अब उस पर मैं आ रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा ये। 75,600 को क्या करना, जैसे आप एलसीएम लेते हो वैसे सॉल्व करना। आप 75,600, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे आप एलसीएम लेते हो इसको किसी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से आप डिवाइड करो। यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ कितनी होगी? 3, 7, 8, 00। फिर डिवाइड करो आप 2 से, 1, 8, 9, 00। फिर 2 से डिवाइड करो आप, 2 से 9, ठीक है, 4, 5, 0। फिर डिवाइड करो 2 से, 4, 17, 2 और 5। अब यहाँ 2 से डिविजिबल नहीं होगा, आप ऐड कर दो 4, 7, 11, 2, 13 और 5, 18। 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 1 बच गए यहाँ पर, 3 5 जा 15। अब ये फिर से ऐड करो, ऐसे 5 से डिविजिबल है, आप 5 से भी कर सकते हो, क्योंकि 5 भी एक प्राइम फैक्टर है, आपको बहुत जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 भी एक प्राइम फैक्टर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 6 5 जा 30, फिर 3 से डिविजिबल आपको दिख रहा होगा 21, फिर 3 से डिविजिबल। अब ये काउंट करो कि 2 कितनी बार आएगी। शॉर्टकट यहाँ पर ये होगी, जितनी बार 2 आएगा उससे एक ज़्यादा लिखनी है आपको, यानी 5 लिखना है आपको। 3 4 बार आपको 2 दिखाई दे रहा है, 5 लिखनी है आपको। मल्टीप्लाई करना है, 3 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 1 2 और 3, यहाँ 4 लिखनी है आपको, एक ज़्यादा। अब प्राइम फैक्टर 5 कितनी बार दिख रहा है आपको? 2 बार, तो यहाँ 3 लिखनी है आपको। और 7 चूँकि 1 टाइम आया है उसकी 2 लिखूंगा मैं, और -1 कर दूंगा। दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये आपका शॉर्टकट है इसका, इस क्वेश्चन का। 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120, and 120 minus 1 that is 119, 119 आएगा इसका। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 75600 इज इक्वल टू कितनी होगी? 119। अब आप देख लो यहाँ पर जाकर के आप खुद के, आपका ऑप्शन है कि नहीं 119, देयरफॉर आपका ऑप्शन 119 होगा। सी ऑप्शंस होंगे यहाँ पर, राइट। तो ऐसे आप क्वेश्चंस फैक्टर बना सकते हो। और यहाँ पर 1 माइनस करने का मतलब है कि 1 जो हमारा फैक्टर्स किसी नंबर का होता है, जैसे मान लो कि हमने पूछा 6 का कितने फैक्टर्स है, तो हर बच्चा जवाब दे सकता है कि 6 का फैक्टर 1 भी होता है सर, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, और खुद 6 भी होता है। 1 को एलिमिनेट करने का मकसद है कि 1 किसी भी नंबर को डिविजिबल हो सकती है, स्पेशल नंबर नहीं है कि 6 को ही डिवाइड करेगा। लेकिन 6 एक ऐसा नंबर है जो 6 को ही डिवाइड करेगा और किसी पार्टिकुलर नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। वो पार्टिकुलर नंबर जैसे इसका टेबल में जो आएगी, जैसे 12 18 ये सारी। इसलिए 1 हमेशा स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, किसी को भी कर सकता है।
इसलिए 1 हटा दिया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या यहाँ पर 4 दिख रही, लेकिन लिखनी आपको 3। अब इसे आप ऐसे ही बना सकते हो 6, जैसे डिवाइड करते हो 2 3 जा 2 एक बार दिख रहा आप 2 लिखो, 2 3 2 बार एक बार दिख रहा आपको 2 लिखो, आप 1 घटा दो, जितनी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे वो नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 आएंगे। इसी तरीके का सारे मैं क्वेश्चन का टेक्निक अपनाता हूँ जहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने को कहता है। ये रिकॉल किया मैंने पिछले क्लास की, मैंने जो टॉपिक है वो शॉर्टकट बताया था, आज भी मैंने बताया मैं शॉर्टकट की, इस पर क्वेश्चन ऐसे बनाओगे। परमिटेशन कमीशन के रूल से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी कैसे बनेगी, और भी क्वेश्चन आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन से है। यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आपको दिख रहा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा, एक क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चंस ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव, द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिनी कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस की एक ऑप्शंस भी है और करके दिया है, यानी एक क्वेश्चन का और है, आपके चॉइस है, आप पहला क्वेश्चन का आंसर में दोनों में से किसी एक का दो। हैविंग एन अल्टरनेटिव, द नंबर ऑफ वेज एग्जामिनी कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन, एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकता है। अब 6 क्वेश्चन है, बंदा एक भी क्वेश्चन दे सकता है, 2 भी क्वेश्चन देता है, दिमाग में सोच रहा है सर मैं 6 ही क्वेश्चन क्यों नहीं दूँ, मैं 3 ही क्वेश्चन क्यों दूँ। 1 और मोर का मतलब यही होता है, एक देगा तो कितने तरीके से देगा, या तो एक दे सकता है, या दूसरा दे सकता है आंसर, या तीसरा दे सकता है, या चौथा दे सकता है, या 5वां। अगर 2 कोई आंसर देनी है उसको 6 में से, तो पहला दूसरा भी चूज़ कर सकता है वो स्टूडेंट्स, पहला और तीसरा भी चूज़ कर सकता है वो स्टूडेंट, तीसरा और 5वां भी चूज़ कर सकता है, कोई 3 चूज़ कर सकता है। इसी तरह से 1 और मोर का मतलब है कि पूरा 6 भी दे सकता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव उसके पास है। तो 1 और 1 का जो और करके है तो वो किसे देगा, माइंड मारी कि सर ये दूँ या ये दूँ, दोनों में से कोई, तो जो उसे आसान लगेगा वो देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आके देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज में देखो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था, मॉड्यूल का 5th नंबर क्वेश्चन है, लेकिन आज की क्लास की दूसरी क्वेश्चन है जो शॉर्टकट बेस्ड आधारित होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चंस को उसको आंसर करने हैं 6 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की संख्या हमारा 6 है, टोटल 6 क्वेश्चंस है, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चंस है। वी हैव टू आंसर 1 or more questions, one or more questions, each questions have an alternative, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसका और करके दे रखा है ऐसे, अब ये आप आंसर दो या इसकी आंसर दो। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे आप, ध्यान से सुनिए, आप क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे। तो डायरेक्ट शॉर्टकट, यहाँ पर डिटेल्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जितने क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल देख लो जितना है, उतना 3 का पावर देना, दूसरी की पावर नहीं, 6, 3 की पावर 6 और -1, ये आंसर हो जाएगी इसकी। 3 की पावर 6 हो जाता है 729 और -1, यानी आंसर बंदा दे सकता है 728 तरीके से, ऑल्टरनेटिव है तब। अगर हर क्वेश्चन 1 और मोर और करके दे रखा है तब, और 1 मोर क्वेश्चन देना है तभी आप इसका फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। यानी फॉर्मूला क्या यहाँ पर हो सकता है, ट्रिक्स क्या हो सकती है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का ट्रिक्स यहाँ पर है कि 3 की पावर n-1 लगाना, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इफ ईच क्वेश्चन हैव एन ऑल्टरनेटिव, हैज़ एन ऑल्टरनेटिव, ऐसे स्थिति में। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में मैं जाऊँ, यहाँ पर, यहाँ देख लो आप, पहले लिख लो आप,
अब क्वेश्चन यहाँ मान लो ऐसा आ जाए, 6 क्वेश्चन है बंदे के पास, 1 और मोर क्वेश्चंस का आंसर करने हैं उसे, लेकिन ऑल्टरनेटिव शब्द नहीं है यहाँ पर, ये शब्द हटा दिया जाए। ईच क्वेश्चंस हैव एन ऑल्टरनेटिव, यहाँ पर ये शब्द हटा दिया जाए, बल्कि कहते हैं 1 और मोर क्वेश्चंस के आंसर देने उसे। तो वैसे कंडीशंस में हम इस आंसर कैसे देंगे, 2 की पावर n माइनस 1, कहने का मतलब 2 की पावर 6 माइनस 1, दैट इज आंसर होगी 63, यानी 63 वेज से वो आंसर दे सकता है बंदा। अब ये सारे डिटेल्स होते हैं कि क्यों आता है ऐसा 728, सारे की प्रूफ होते हैं, लेकिन मैं अभी प्रूफ पर नहीं जा रहा हूँ सब सारी चीज़ों पर, आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा इसमें सीखने में। तो चूँकि एग्जामिनेशन MCQ बेस्ड होता है आजकल के दौर में, तो आप उसकी ट्रिक्स पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो, जहाँ पर मैं बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस। अगर आप वहाँ पर 1 और मोर क्वेश्चंस का आंसर देने हैं और वहाँ कुछ नहीं ऑल्टरनेटिव लिखा है, तो वैसे कंडीशन में 2 की पावर n माइनस 1, और जहाँ पर ऑल्टरनेटिव है वहाँ पर, तो वहाँ पर 3 की पावर n माइनस 1, और ऐसी सारी चीज़ें आती कहाँ से, बिनोमियल थ्योरम वहाँ से आके निकल के बाहर आता है। तो वहाँ जब बच्चा 11, 12 या इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन करता है, तो वहाँ से वो क्लियर हो जाती है कॉन्सेप्ट कि हम क्यों करते हैं ऐसा। तो आपको ये सब जानने की उतना ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन, आप यहाँ पर सिर्फ सीख लो कि हम ऑल्टरनेटिव है तो क्या करेंगे, विदाउट ऑल्टरनेटिव है तो हम ये लगाएंगे, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव हर क्वेश्चन का है तो मैं ये लगाऊंगा, ये फॉर्म है 3 की पावर n, एंड वेयर n इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दैट क्वेश्चन। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस आ गए। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा है जहाँ पर ट्रिक पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब आगे जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बनाने वाला क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, अपने तरह से बता रहा हूँ मैं आपको। आइए, अब यहाँ देखो आप, हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है या 5 है, जो ले लो आप, आपकी मर्जी। नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स 4 ले लो। अब वो डिजिट कौन कौन है वो भी मेंशन कर दो, जैसे 3 है हमारा, मान लो 5 है हमारा, 6 है, 7 है। ऐसे कंडीशन में 4 डिजिट यही है, 0 नहीं हो यहाँ पर, शर्त है यहाँ पर, कंडीशन अप्लाइड 0 नॉट प्रेजेंट है। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म, सवाल पहला है, नंबर ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म इज इक्वल टू, सीधा लिख दो फैक्टोरियल 4, एकदम कुछ सोचना नहीं है आपको। 4 डिजिट है, रिपीटिशन कोई डिजिट की नहीं है, आप 24 बार ऐसे नंबर बना सकते हो, 24 तरीके से आप नंबर बना सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। कैसे बना सकते हो थोड़ा सा मेंशन करता हूँ मैं, 3, 5, 6, 7, आप यहाँ बदल दोगे 3, 5, 7, 6 तो नंबर बदल जाएगी। इसी तरह से डिजिट बदलोगे तो 24 नंबर्स ऐसे तैयार हो जाएंगे, इस तरह से ऐसे 24 नंबर्स सारे को कहता है। अब इस दूसरी बात में यहाँ पर कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच कैन बी फाउंड बाय दीज डिजिट्स। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन इसमें आ रहा है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन था कि कितने नंबर बना सकते हैं। अब सवाल है कि सम ऑफ डिफरेंट नंबर्स, that can be formed from above digits, ऊपर दिए गए डिजिट से बनाए जितने नंबर है सबको जोड़ो, सम करना है, बहुत ही जल्दी बना सकते हो। इसकी सॉल्यूशन मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन कैसे होगी वो देखो आप। सॉल्यूशंस, कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट है उतना फैक्टोरियल लिख दो आप, जो जो डिजिट है उसे जोड़ दो, मतलब 3 + 5 ऐसे, 3 + 5 + 6 + 7 जोड़ दो, और जितने डिजिट है उतने बार 1 लिख दो यहाँ पर,
111 यानी 1111 आप लिख दो, राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो उससे, और जितने डिजिट है उतना फैक्टोरियल से नहीं उतनी नंबर से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ये सम निकल के बाहर आ जाएगा। तो जितना आंसर आएगा वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर होगा। आप इससे सॉल्व खुद कर सकते हो, यानी इसकी वैल्यू 24। अब इसके जोड़ो, 5 3 8 हो गए, 8 और 6 14 यानी 14 और 7 21 हो गए, और इंटू 111 और डिवाइड बाई 4 करना, और ये डिवाइड करो 6 और मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर से आप जैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना हमारा काम नहीं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सिंपली वहाँ पर। तो आप सॉल्यूशन ऐसे बना सकते हो। फिर से सुन लीजिए आप दूसरे पेज में, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे आप। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दूसरा पेज में कैसे बनाओगे। मैंने कहा कि नंबर ऑफ डिजिट्स जितने होंगे, जैसे मान लो हमने लिखा था यहाँ पर 4, 2 4 6 8, ठीक है, 4 डिजिट है। आप फैक्टोरियल 4 लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो और सारे डिजिट को जोड़ दो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, और जितनी बार डिजिट है वहाँ 1 1 1 लिखो। अगर 5 डिजिट है तो 5 बार 1 रख लिखना और डिवाइड बाई 4 करना। सपोज करो मैंने एक डिजिट और रख दिया यहाँ पर, इस क्वेश्चन में, दूसरी क्वेश्चन में मैं रख देता हूँ, 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, 9 लिख दूँ। डिजिट की संख्या 5 है तो यहाँ फैक्टोरियल 5 लिखना, जो डिजिट है उसे जोड़ देना, 1 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9, और जितनी डिजिट है उतना बार 1 लिखना, डिवाइड बाई 5 करना और सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन बन जाएगी। ये सब निकल जाएगा सारे नंबर्स का। तो ये ऐसे बनता है जल्दी क्वेश्चन। तीसरे के बहुत सारे क्वेश्चन जो शॉर्टकट बेस्ड हो जाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यूट्यूब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितनी भी क्वेश्चंस है उसमें जो भी हमारा आंसर होता है वो बहुत ही जल्दी बनता है, एक लाइन में सॉल्व, विद इन ए सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन पे जाता हूँ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप देखें, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा चौथा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा दोनों बताऊंगा मैं। चौथा क्वेश्चन पहले देखो, हाउ मेनी टेलीफोन कनेक्शंस मे बी अलॉटेड, हाउ मेनी टेलीफोन कनेक्शन मे बी अलॉटेड विथ 8 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर्स, फ्रॉम द नंबर नहीं, फ्रॉम द नंबर्स 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, यानी टोटल जितने डिजिट वर्ल्ड में होते हैं वो सारे डिजिट दे रखे हैं 0 से लेकर 9 तक। कितने टेलीफोन कनेक्शंस अलॉट किए जा सकते हैं 8 डिजिट वाले। अभी जितने मोबाइल, जितने टेलीफोन आप मोबाइल यूज़ करते हो सारे 10 डिजिट वाले, तो 8 डिजिट वाले भी हो सकते हैं। कोई ऐसा कोड हो सकता है 4 डिजिट का, जैसे लाइसेंस प्लेट हमारा जो गाड़ियों में होती है वो 4 डिजिट का हो सकता है, उसमें 2 लेटर्स होते हैं, नंबर होते हैं, बल्कि 4 डिजिट होते हैं, नीचे नंबर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब स्टूडेंट ज़रा समझ लें, यहाँ पर बच्चे, टेलीफोन नंबर्स बनाना है, कॉमन सेंस लगानी है कुछ चीज़ों को। कुछ क्वेश्चंस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सवाल नहीं करता है कि डिजिट को रिपीट करनी है या नहीं करनी है। लेटर वाले में ऐसा है कि जो दिख रहा उसमें रिपीट करता है तो करूँगा मैं, नहीं कुछ में दिखाई दे रहा मुझे रिपीट वाली तो नहीं करूँगा मैं। लेकिन नंबर बनाने वाले में कॉमन सेंस वाली बात आती है थोड़ी सी, सर मुझे करना क्या, लाइसेंस प्लेट बनानी है, टेलीफोन नंबर्स बनाना है, या फिर कोई ऐसे नंबर्स बनाने हैं, यानी ऐसे नंबर जो मैथमेटिक्स वाले नंबर आपको डिजिट बनाने हैं, डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। तो जहाँ पर क्वेश्चंस में कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पर कॉमन सेंस कभी कभी लगाते हैं, और वो कॉमन सेंस वाली बातें यहाँ पर इस क्वेश्चन में है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आप जाकर के आप सॉल्यूशन देखो। 8 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर्स आपको बनाने हैं। अब 8 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर्स में यहाँ पर एक फिर क्वेश्चन आ गया आपके पास, डिजिट आपके पास कौन कौन है। सर डिजिट हमारा सारा ही है, 0 1 2 3 एंड डॉटेड लाइन 9। टोटल डिफरेंट डिजिट्स कहते हैं इसे। पूरी वर्ल्ड में टोटल डिफरेंट डिजिट्स 10 ही होते हैं, यानी टोटल डिजिट की संख्या 10 है। 8 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, तो कॉमन सेंस बार बार जब बोल रहा हूँ वो समझ लेना।
टेलीफोन नंबर्स में स्टार्टिंग प्लेस यानी फर्स्ट प्लेस पर जीरो आ सकता है, चूँकि 00 से ISD कोड लगता है, 0 से 011 से आप दिल्ली का नंबर लगाते हो, तो इस तरह के नंबर आप ज़ीरो का यूज़ हो सकता है, यानी पहले स्थान पर भी फर्स्ट प्लेस पर भी ज़ीरो का यूज़ है। तो यहाँ पर आप ज़ीरो लगा सकते हो टेलीफोन नंबर्स में, और 1 भी दे सकते हो, यानी आपका तरीका जो है फर्स्ट बॉक्स को फिलअप करने का तरीका 10 वेज होगी। दूसरे बॉक्स में 8 डिजिट का नंबर बनाने के लिए यहाँ ज़ीरो जब आपने भरा है तो यहाँ भी ज़ीरो आप भर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा ज़ीरो के अलावे 1 भी रख सकते हो आप सेकंड में, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो, मतलब फिर 10 वेज होंगे यहाँ पर। अब ये जल्दी बन रहा है, देखो आपको क्वेश्चंस। फिर इसी तरह से 8 डी तक जाओगे तो 10 इंटू 10 जब करते जाओगे तो आपके रिजल्ट जो आएंगे टोटल आंसर होंगे 10 की पावर 8। अब खुद से रिपीटेशन हो रही है सर, नंबर यहाँ पर अगर 0 0 मैं यहाँ लिख दूँ 2 और 3 तो ये भी हमारा एक 8 डिजिट का नंबर बन सकता है। यहाँ मैं 3 फिर लिख दूँ, रिपीटेशन अलाउड हो सकता है टेलीफोन नंबर्स में, 0 0 हो सकते हैं, यहाँ फिर दोबारा 0 हो सकता है, फिर 4 हो सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 7 हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, 8 डिजिट का नंबर्स आ गए। नंबर ऐसा भी हो सकता है सारे में 0, कोई हो सकता है वो एजेंसी का हो, किसी ऐसे नंबर हो जहाँ पर आपको बताया नहीं जा रहा, वहाँ 0 0 वर्क कर रहा है, जब पहले स्थान पर तो सारी जगहों पर जा रहे डिजिट पर आपको हो सकता है यहाँ पर। तो 10 की पावर 8 यहाँ पर आंसर होगा। रिपीटेशन अलाउड होते हैं जब डिजिट, तो क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, पहले बॉक्स में 10 तरीके से, दूसरे बॉक्स में जब 10 तरीका होता है तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई की जाती है। फिर तीसरे बॉक्स में 10 तरीका, चूँकि रिपीटेशन अलाउड है, फिर वही डिजिट आ सकता है, फिर 0 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें रिपीटेशन अलाउड होगा तो 10 की पावर 8 होगी। देयरफॉर आंसर शुड बी, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 10 की पावर 8 होगी। यानी इतने तरीके से आप 1 के बाद 8 0 दे दो, इतनी सारी संख्या में हम टेलीफोन नंबर को अलाउड कर सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ देखो आपका आंसर क्या दे रखा है आपने, 10 की पावर 4th नंबर क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है, देख लो आप, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे लगा सकते हैं आप आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है सारे बच्चों के लिए। इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वेज 3 रिंग्स ऑफ ए लॉक कैन नॉट कंबाइन व्हेन ईच रिंग हैज अ डिजिट, फिर डिजिट आ रही है उस रिंग में। इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वेज 3 रिंग्स ऑफ ए लॉक, 3 रिंग ऑफ ए लॉक का मतलब क्या हुआ? लॉक का मतलब समझते हैं ताला, ठीक है, ताला। लॉक यहाँ पर है, 3 रिंग्स ऑफ ए लॉक, उसकी रिंग्स है। जैसे आप आजकल के ब्रीफ केस ले जाते हो आप, या बैग, ट्रैवल बैग ले जाते हो, वहाँ पर आपको रिंग्स बने होते हैं, और उस रिंग्स ऐसा होता है, देखो आप, ऐसा होता है। ये आपका है इस तरह का ट्रैवल बैग में, यहाँ पर आप दे दो, सर हमने बैग लाया, उसमें कंपनी ने इनबिल्ट रखा है, उसने 0 0 जब मैं तीनों को मिलाऊंगा तो हमारा बैग ओपन हो जाएगा, ओपन द बैग 0 0 से। आप बाकी आपको सेट करने की चीज़ है, आप 1 2 3 पर करते हो, आपका लकी नंबर कौन है उससे खोल सकते हो। मतलब हुआ कि कोई एक ही ऐसा नंबर है जहाँ पर आप उसे ओपन कर सकते हो, मतलब सारे 1 1 रख सकते हो, इससे ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि रिपीटेशन अलाउड है, 0 0 जब हो सकता है तो 1 1 भी हो सकता है, और 2 2 2 भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में मैं क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए मुझे, तो यहाँ पर आप सोल्यूशन की बात आ रही है कि हमें क्वेश्चन बनाना कैसे चाहिए। सवाल है कि क्वेश्चन था क्या पहले, सबसे पहले से क्वेश्चन कहता है लीडिंग टू अनसक्सेसफुल इवेंट, यानी मैं बार बार रिंग को घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो 0 0 0 मिला, खुल गया, तो कितनी बार नहीं खुला होगा। तो टोटल तरीके मुझे मालूम होने चाहिए ना कि कितने बार हम ट्राई कर सकते हैं 10 डिजिट से, और उसमें से एक ही बार हमारा ओपन होगा और बाकी बार अनसक्सेसफुल हमारे होंगे, तो वहाँ पर आंसर कैसे आएगी? बस बॉक्स 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट प्लेस पर 0 से 9 कोई भी रख सकते हो आप,
इसका मतलब हुआ कि कितने तरीके से मैं फिलअप कर सकता हूँ। द फर्स्ट बॉक्स इज फिलअप बाई 10 वेज। इन हाउ मेनी वेज फिलअप द फर्स्ट बॉक्स? 10 वेज। नेक्स्ट 10 वेज एंड थर्ड भी 10 वेज। रिपीटिशन लाउड है, देयरफॉर यहाँ पर 1000 बार मैं ट्रायल कर सकता हूँ ओपन करने के लिए बैग। ट्रायल्स हमारा 1000 टाइम है एंड 1 टाइम्स हमारा ओपन कर सकता हूँ मैं, सक्सेसफुल हमारा होगा। देयरफॉर 99999 टाइम्स एंड वी आर नॉट कैपेबल टू ओपन द बैग टाइम्स। अनसक्सेसफुल इवेंट है। सक्सेसफुल इवेंट, अनसक्सेसफुल इवेंट यहाँ पर कितने टाइम्स होंगे? 999 टाइम्स। तो यहाँ पर आप देख लो, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं वो देख लीजिए। 99 हमारा पहला ऑप्शन ये दे रखा है, 99 आंसर हो गया। अनसक्सेसफुल, ध्यान देना है क्वेश्चन में अनसक्सेसफुल है कि सक्सेसफुल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक एक लाइन में क्वेश्चन को बना सकते हो आप। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो शॉर्टकट बेस्ड बनाए जाएंगे मैं क्लासेस में डिस्कस करता रहूँगा। मैंने पिछले क्लास में आपको जो लेटर वाले जो समझा रहे थे, एक सिस्टमेटिक वहाँ पर चलता हूँ कि वहाँ पर लेटर वाले पढ़ा रहा था और वहाँ लेटर थे और वहाँ वोवेल साथ हो, पार्टिकुलर लेटर साथ हो, तो वैसे कंडीशन में मैं टेक्निक बताया था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। उस टेक्निक की एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, आखिर वो क्यों हो रहा मल्टीप्लाई करके, इसकी रीज़न मैं अगली क्लास में दूंगा। आज की टॉपिक्स यहीं तक समाप्त करता हूँ। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बड़े बड़े बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपकी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।